ये देख लो एक बारी, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है मैम, वीडियो स्टार्ट होगी हमारी। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग सीरीज, जहाँ पे हम लोग ऑल ब्लैक एंड व्हाइट पार्सल के बारे में बात करेंगे गाइस। इन केस अगर आप लर्न बाय मैप्स को जानना चाहते हो कि व्हाट इज लर्न बाय मैप्स, कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, क्या कुछ मिलता है, एंड आप प्लान कर रहे हो कि मुझे यूपीएससी के लिए एक बहुत अच्छा आपका जो है मटेरियल चाहिए, जिसमें प्रीलिम्स भी हो, मेंस भी हो, स्टैटिक सब कुछ इंक्लूडेड हो। So guys, this video is for you and keep watching it, and let's start guys. Let's start. We have divided our total number of 14 subjects into 3 segments. वो 3 segments कौन से हैं? Let's talk about first. Yes, this is your major one subject. guys, and this is your minor. And this one is your mains mania plus CSAT. Okay. So let's talk about the major subjects first of all, कि major subjects कौन से हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें included हैं. So major subjects consist of 4 subjects guys. वो 4 subjects कौन से हैं? The very first one is the very first launch of the series. 4 major subjects, that means कि जो core subjects होते हैं, हर एक आपकी स्टेट एग्जाम्स को लेके या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हो उनके लिए 4 आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कोर इंडस्ट्रीज होती है ना इकोनॉमिक्स, वैसी कोर आपके जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका काफी सिलेबस जो है अगर आप पढ़ लेते हो तो काफी कुछ इंक्लूड हो जाता है। बट यूपीएससी के लिए डिस्क्लेमर ये है कि सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट मींस यू आर आउट ऑफ द रेस। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर स्टेट एग्जाम्स एंड किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर सब्जेक्ट्स आपको बहुत काम आएंगे। अगर आप और मतलब कि स्टेट के और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली दिस मटेरियल, अगर आपको अलाइड या कुछ और लेना चाहते हो तो आप जेकेएम को रेफर कर सकते हो। दैट इज आवर ओन वेंचर जीके माइंड मैप, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जहाँ से मोस्ट लव्ड वन। लर्न बाय मैप्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो दिस सब्जेक्ट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स। अब मैम ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे कि कौन सा मतलब कितना सिलेबस और कैसे कैसे चीजें हमने इसमें कंपाइल की हुई हैं। गाइस, ज्योग्राफी जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो मुझे लगता है आपकी कोई प्रिपरेशन आपकी नहीं भी कर रहा ना तो वो अपने लिए जर्नल अवेयरनेस के लिए वो ये सब्जेक्ट खरीदता है, क्योंकि उसको वर्ल्ड के बारे में जाना, इंडिया के बारे में जाना अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट। एंड जब हम लोगों ने इसको फ्लैश किया था आपका इंस्टाग्राम पे 2020 के अंदर, 1920 के अंदर, तो इतना वायरल हुआ था उस टाइम पे। वायरल वर्ड नहीं था पोस्टिंग करना। वी हैव स्टार्टेड वे टू अर्ली वे टू अर्ली। हाँ, बहुत अर्ली हमने स्टार्ट कर दिया था पोस्टिंग करना। बट जो रिकग्नाइजेशन हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें 2020 में मिली। जब कोविड आया था तो उसमें उन्होंने बोला कि मैम ये कंपाइल करके दो, और जब हमने इसको डाला था तो सुपर वायरल गया था ये आपका। एंड दिस इज द सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, द मोस्ट लव्ड वन। ज्योग्राफी और हिस्ट्री इज द मोस्ट लव्ड वन। 10,000 कॉपीज मुझे लगता है प्लस हम लोग आज तक सोल्ड आउट कर सके हैं सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। सो ब्रिलियंट। सो गाइस, इसके अंदर आपको इंडिया का एटलस, वर्ल्ड का एटलस, जो कि आपके ट्रिक्स है, क्योंकि देखो जब आप एटलस खरीदते हो ऑब्वियसली आपको एटलस खरीदना जरूरी है। कोई भी ले सकते हो, स्टडी टुडे का ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड ले सकते हो, ओरिएंट आईएस है, पर मेरा पर्सनल फेवरेट स्टडी टुडे एटलस है। तो वो मतलब कि आपको जब ये पढ़ देखते हो ना तो आपको कुछ चीजें मिलती नहीं है, समझ नहीं आती क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे आपको रेस्क्यू करने के लिए कौन आता है? लर्न बाय मैप्स। कि ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, आपके कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, इक्वेटर में से कौन सी कंट्री निकलती हैं, कैसे हमने उसको करना है। इसके अंदर नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स, आपके टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरी, सब कुछ इसके अंदर, एलिफेंट रिजर्व, सब कुछ केस आपके इवन अपडेटेड। ऐसा है कि जैसे आपका वेटलैंड्स ही है ना, अगर आप वेटलैंड्स देखोगे तो कितना ज्यादा ये जो है हमेशा जो है एवरी टाइम द नंबर गॉट चेंज्ड, बट वी ऑलवेज कीप ऑन अपडेटिंग। वहां से आप जज कर सकते हो, कभी भी कोई मटेरियल खरीद रहे हो ना तो आप वहां से जज कर सकते हो कि क्या उसके अंदर वेटलैंड्स जो हैं वो आपके मेंशन्ड है, अपडेटेड है कि नहीं है। वहां से आप किसी भी मटेरियल को जज कर सकते हो। लर्न बाय मैप्स इज ऑलवेज अपडेटेड। नेशनल पार्क्स हो, वेटलैंड्स हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, टाइगर रिजर्व हो, बहुत ज्यादा ये भी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो
दैट इज द केस। Not only the mapping portion guys, static भी इसके अंदर included है. The other components like cosmology हो गई आपकी, climatology वाला portion, oceanography, फिजिकल, फॉरेस्ट, Yes. सॉइल्स, Yes. एवरीथिंग, वेजिटेशन, Everything. लैंड रिफॉर्म्स, आपका कुछ आपके मीन्स के टॉपिक, सब कुछ जो है And places ज्योग्राफी in के news अंदर। guys, geography में ऐसा बहुत बार होता है कि नई places बहुत आती हैं, islands बहुत आते हैं जिनको हम लोग recent newses में पढ़ते हैं, तो वो चीजें भी हम लोग इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं. That's why we say कि we provide updations also. That's a star mark thing कि लर्न बाय मैप्स में आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं. ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिविंग मटेरियल, एंड देयर आर ऑल हैंड रिटन गेज। तो हैंड रिटन से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जब आप ना कॉपी पेस्टिंग करते हो, कभी किसी और आप एकेडमी का देखोगे तो कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट लर्न बाय मैप्स में जब आप खुद लिखते हो, एक एक पेज लिखते हो, एक तो आपको पता है कि आपने कम लिखना है Yes. और वही लिखना है जो सही है और रेलेवेंट है। Absolutely. लर्न बाय मैप्स की यही खासियत है, इसीलिए शॉर्ट क्रिस्प है आपके रिवीजन करने के लिए, मल्टीपल रिवीजन के लिए एक्सीलेंट सोर्स है आप Yes. लोगों का। दिस इज योर ज्योग्राफी पार्ट गेज, जो कि हम लोग डिस्कस करने किया हम लोगों ने। Next up is our सेकेंड second favorite बेस्ट, और ये कई बार ऐसा होता है कि ज्योग्राफी को पार कर जाता है कई बार, एंड दैट History, guys. हिस्ट्री, complete history, ancient, medieval and modern into 2 booklets in black and white. Ancient के पीछे ही medieval लगता है, कई बार हम 2 बुकलेट्स भेज देते हाँ, हैं, बच्चे को- क्वेश्चन बहुत होता है, ये रहा। ancient मिला, modern मिला, medieval नहीं मिला, तो medieval एंड में गई, right behind सिलेबस ancient. तो थोड़ा कम है, उसका Yes. पार्ट कम है, तो फिर वो अलग से दोनों कंबाइन होके एक बुकलेट बन जाती है ब्लैक एंड व्हाइट में। कलर्ड में, Yes, colored में 3. और colored में Ancient will be three है। separate, medieval will be ये separate. ब्लैक एंड व्हाइट and- में स्पेसिफिकली Yes. हम लोग बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में 2 बुकलेट्स, हिस्ट्री में आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी। तो मेडिवल इसी के साथ मिल जाता है। मेडिवल के आपके 113 पेजेस हैं और एंशिएंट के 200 and 203 for modern. ठीक है। मॉडर्न के पीछे एक फेमस पर्सनालिटीज भी है गाइस, काइंडली नोट हाउ वी कैन फॉरगेट दैट. इस बार हम लोगों ने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया था, ताकि जैसे लाल बहादुर शास्त्री आपके ऐसे चीजें आ जाती हैं, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर कोई भी आपका XYZ आपके पर्सनालिटी इंट्रोड्यूस न्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फोकस करता है UPSC स्पेसिफिकली मेंस के अंदर जी. तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम लोग उस चीज को इसके अंदर इनकलकेट करें। तभी बोलते हैं लर्न बाय मैप्स इज मेड फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। अब मैं आपको एग्जांपल एक और देती हूँ, जैसे कि ना कई बारी क्या होता है कि आपको पूछ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पल्लवास, है ना, या फिर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करो। तो वो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी गाइस, एवरीथिंग, एंड आई विल शो यू वन एग्जांपल। यू विल नॉट गोना फाइंड दीस चार्ट्स गाइस, ये जो हमने बनाए हुए हैं ना एनी स्टैंडर्ड बुक, कहीं पे ऐसी हिस्ट्री की डिपिक्शन सिर्फ लर्न बाय मैप्स कर सकता है। मतलब कि आपके इनफैक्ट सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी भी वैसे ही आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का यूएसपी बताएंगे कि क्या है उसमें, इतना स्पेशल क्या है। तो ये जैसे कि आपका ना बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल की ट्रिक बनाई है, उसके बाद उसके टर्म्स है, एवरीथिंग इज देयर, चार्ट है गाइस, सब कुछ बहुत अच्छे से आपका कंबाइन किया जाता है, बहुत अच्छे से। थर्ड सब्जेक्ट इज मैम्स ओन सब्जेक्ट, पॉलिटी। और ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये वो लॉयल कस्टमर मेरे पास आता है लेने के लिए जो मेरे YouTube के लेक्चर सीरीज देखते हैं पॉलिटी के, क्योंकि मैंने पॉलिटी ही आपका जो है टीच करनी स्टार्ट की थी इनिशियली, एंड और पॉलिटी की मैंने उस टाइम पे वीडियोस निकाली थी जिसमें सिर्फ मैं हाथ दिखाती थी, और मैं बहुत मुश्किल से उस टाइम पे वीडियोस बनाती थी, आई गेस 7-8 इयर्स बैक। बिल्कुल, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पहले, 10 साल पहले। गाइस आवर अकेडमी इज बेसिकली सिंस 2009, जिनको नहीं पता, सिमरन अब्लेज अकेडमी, वी आई हैव स्टार्टेड आवर जर्नी सिंस 2009 एंड वी आर स्टिल रनिंग एंड मेनी मोर इयर्स टू गो, टचवुड। तो ये पॉलिटी जो है हम लोगों का हर एक चीज पे आपको ट्रिक मिलेगा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी यही है, कॉम्प्लेक्स चीजों को कैसे छोटा छोटा करके तोड़ना है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने खुद गाइस मेजर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने खुद अपने आप कंपाइल किए हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छी कंपाइल्ड है, बट हिस्ट्री इज नॉट बीइंग डन बाय मी, इट्स आवर अदर को-फाउंडर, दैट इज योर सविता मैम। तो ज्योग्राफी मेरा खुद का है, पॉलिटी सेगमेंट मेरा खुद का है, और मुझे लगता है बहुत जो है वी पुट आवर हार्ट एंड सोल्स इन आवर लर्न बाय, जब भी कंपाइल करते तो इसीलिए लॉन्च से पहले ना कभी भी हम लोग वी कीप ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स, रीलॉन्चिंग भी चलती रहती है।
तो उस टाइम उससे पहले ना ऐसा ऑफिस हिला होता है, वाह ये हो गया वो हो गया, ऑब्वियसली बिकॉज वी पुट आर so much of efforts in compiling in your learn by maps. It is not easy to give so much into your handwritten format और उसको compile करना, लगाना सीक्वेंस में और देखना कहाँ पे ट्रिक्स हो सकती है तो वहाँ पे मेंशन करने. गिव मी एनी टॉपिक और सेम ही, और उसके अंदर इसके अंदर ट्रिक होगा उसका. You're gonna find in our booklets. आपका पार्ट्स, schedules, Everything. फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके बिल्स हो गए या फिर आपके सेशंस हो गए, कुछ भी, एवरीथिंग इज देयर इन पॉलिटी. नेक्स्ट अप इज द मोस्ट, सॉरी एक और बात बोलनी थी कि बच्चे बोलते कि मैम पॉलिटी क्या लक्ष्मीकांत से बनाई है. लक्ष्मीकांत भी है पर उससे बियॉन्ड है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में मेंस के टॉपिक्स नहीं होते गाइस, जैसे कि यूसीसी बहुत ज्यादा होता है, बेरूबरी आपका यूनियन, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर आपको बियॉन्ड मिलेंगे आपको चीजें. So you can always refer the learn by maps for revision. So next is your next subject is economics. Economics again, ये मैंने खुद ने आपका जो है ना चीजों को ध्यान में रखे, क्योंकि मुझे ये था कि एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट्स में ना टच होना चाहिए कि ऐसा कुछ लेफ्ट ओवर ना रह जाए. वैसे तो मैं हर एक लर्न बाय मैप में से देखती हूँ, अगर मैं जेकेएम भी लॉन्च कर रही हूँ, जुडिशरी भी, इवन आई डोंट नो एनीथिंग, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें हो. पर ये वाले ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आप में मोस्टली मेरी हैंड राइटिंग देखोगे. That is in your geography, polity and your economics. And इसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आप लोगों को ना हो. बहुत बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है आप लोगों की इकोनॉमिक्स के अंदर. मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने इतने एफर्ट्स लगाए थे कि मैं चाहती थी कि इसको मैं रिप्लेस करूँ. जैसे लक्ष्मीकांत आपका जानी जाती है ना पॉलिटिकली, मैं चाहती थी कि ये उस लेवल तक पहुंचे. एंड यू शुड रेफर दिस. इसमें बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, स्कीम्स है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हैं, और along with the major and minor रैंकिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, बजट की भी स्कीम्स अलग से, इंपॉर्टेंट स्कीम्स वैसे कौन सी याद रखनी चाहिए. मैम ने बहुत अच्छे से मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स लाई करके बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है. एंड along with the static portion गाइस, जो सर के ऊपर से जाता है वो बिल्कुल समझ में आएगा थ्रू दिस लर्न बाय मैप्स. कोर जो चीजें बहुत अच्छे से, स्टैटिक चीजें बहुत आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आता ना कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए हम लोगों को, तो आप इसका इंडेक्स भी रेफर कर सकते हैं. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, क्योंकि और बुक्स में आपको नहीं मिलती वो चीजें, और इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स भी नहीं है. जैसे बच्चों के पास एक पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स के लिए यू डू रेफर डिफरेंट बुक्स. सो डोंट हसल गाइस, हमने चीजें आसान की हैं, प्लीज इसका फायदा उठाइए और अपने टाइम को सेव कीजिए. जहां लगाना चाहिए एफिशिएंटली वहां लगाइए एंड गो फॉर दीज बुकलेट्स. नेक्स्ट अप, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए गाइस 4. लेट्स मूव नाउ टू द माइनर सब्जेक्ट्स. माइनर सब्जेक्ट्स हम लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट, जिसमें एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस. अब ये इसकी सिर्फ बाकियों की 2-2 बनती है, और ये अकेला एक ऐसा माइनर सब्जेक्ट है जो मेजर की तरह, देख लो इसके पेजेस हैं. क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो, आप लोगों को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कोर तो इम्पोर्टेंट है, एक साइंस एंड टेक बहुत जरूरी होता है, और एक ये एनवायरनमेंट. अगर प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हो तो ये 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए. करेक्ट. तो ये हमारा प्यारा एनवायरनमेंट है, एंड एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज, अंदर की सेगमेंटेशन तो मैं नाम ही नहीं ले रही क्योंकि स्टैटिक तो सब में ही है. एवरीथिंग इज देयर. कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नीच आ गई, वो इकोसिस्टम्स, प्रोग्राम्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, साइकिल्स हो गए, जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन वगैरह रहते हैं, प्लेसेस इन न्यूज आ गई, या फिर स्पीशीज इन न्यूज आ गई, जो कि आपके एवरीथिंग इज देयर. और ना टीम ने अभी इसमें लेटेस्ट आपकी अपडेशन भी ऐड की है, जिसमें जो टॉपिक्स आपके रहते थे ना स्टैटिक के अंदर आपके, वो भी अब इन्होंने कवर अप कर लिए हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट फायर्स, अर्थ, ये वगैरह एवरीथिंग इज देयर. आप जैसे इसमें भी ना आपके स्पीशीज हम लोग ऐड करते रहते हैं, छोटे से छोटा टॉपिक आपका जो है इसके अंदर कवर्ड है. इसीलिए ऐसे नहीं हम लोग क्लेम आउट करते प्रीलिम्स में हर साल. आपके लर्न बाय मैप्स के अंदर 60, 50, 55 लास्ट ईयर आपके 62 प्लस क्वेश्चंस आए थे लर्न बाय मैप्स में से, क्योंकि इतना इंक्लूसिव है ये. Yes, and you guys can order for the combos as well. अगर पूरा सेट नहीं, अगर आपको लगता है want to go for 2 subjects or 3 subjects, जैसे ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन इज रियली वेरी वायरल कॉम्बो, तो आप वो वैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं.
वो आपकी मर्जी है, आप जैसे Yes. मर्जी ऑर्डर कर लीजिए। Let's go up. Next up is our science and technology, guys. Science and technology again बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया। ये अगेन आपको इसमें मोस्टली मेरी हैंड राइटिंग मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हैं 5 सेगमेंट्स में। 5 सेगमेंट्स हैं इसके ठीक है, अंदर। सबसे पहले तो मिशंस हैं इसरो के मिशन, सारे मिशन, PSLV GSLV में क्या है, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी क्या है हम लोगों का, IRNSS है। सैंपल भी देख सकते हो, सैंपल देखोगे ना, जो मैम एक चीज बोल रहे हैं, हम लोग कम से कम 40-50 पेजेस का सिर्फ सैंपल भेजते हैं, जितने में लोग PDF दे रहे होते हैं। हाँ, तो मेरा सैंपल ही इतना बड़ा डोंट कंपेयर विद दोज गाइस Yes. प्लीज। इफ यू आर मतलब कि कंपेयरिंग दैट मटेरियल विद दिस, प्लीज क्विट, दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर यू, एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग एकेडमी बेस्ड मटेरियल बेच रहे हैं, और कभी किसी एकेडमी ने ये वेंचर नहीं शुरू कर, ट्रस्ट मी, ये हैंड रिटन आया ही दिमाग में ना लोगों के लर्न बाय मैप से ही है। Correct. और मैं ये प्राउडली बोल सकती हूँ कि इसके कंपैरिजन में आपको मटेरियल कभी नहीं मिलेगा। इसके आगे सारे मटेरियल फेल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। तो और आपको अगर आप आज खरीद रहे हो, आपको अपडेशन जो मिलती है। Yes. टिल योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, नेक्स्ट प्रीलिम्स, ठीक है। Yes. सो जैसे गाइस आप लोगों ने मिशंस किया, वैसे ही आपको इसके अंदर मिसाइल्स मिलेंगी, मिलेंगी। जो कि आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ये भी आपके टैंक्स वगैरह चलते रहते हैं, वो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं, एवरिथिंग। डिजीजेस मिल जाती हैं। डिजीजेस, थर्ड पार्ट इज योर डिजीजेस, Yes, जहाँ पे मतलब कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस या फंगल, वायरल, ये सब कुछ। TB बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कभी नोटिस करना, JS पेपर 3 में ना हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मेडिकल रिलेटेड होता है, या तो कोविड से हो सकता है या TB से हो सकता है, तो हमेशा पूछते हैं वो। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर Our booklet science and Yes. technology. एंड वैसे भी साइंस एंड टेक का पार्ट होती है वो, तो ऑब्वियसली ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। GM क्रॉप्स हो गया, है ना, एवरीथिंग, रिएक्टर्स हो गए, इवन वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है। प्रिज्म आपकी थ्योरी आ गई, INS विशाखापट्टनम, वाइट फॉस्फोरस, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इनटू दिस। Next segment is biotechnology, guys. Biotechnology is the next segment. जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी आएगी, हाँ सब जी। कुछ आता है, वो सारा सेगमेंट आ जाएगा। एंड 5th वन इज योर मिसलेनियस, ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट वन इज जो लास्ट वाला है, दैट इज मिसलेनियस। उसके अंदर जो भी हमें लगता है कि साइंस एंड टेक में आना चाहिए, जैसे AI, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। वेब 5.0 was viral into, was the first question I guess Yes. last year. Again, a very vast, diverse subject, which is international relations. And organization. मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स को डाउनलोड किया था, एंड टू बी ट्रू ऑन द नोट, तो मुझे लगता है अक्षत जैन जी है, मुझे लगता है अक्षत उनके जैन। उन्होंने ना IR के अपने नोट्स निकाले थे मेरे पास। मैंने इसको कंपाइल करने से पहले सारे डाउनलोड किए थे, उसको स्कैन आउट किया कि उन्होंने क्या क्या मेंशन किया और मैंने क्या नहीं किया हुआ। Yes. तो उसके बाद दिस इज ऑल्सो माई प्रोडक्ट, जिसको मेरी मोस्टली हैंड राइटिंग मिलेगी। अपडेशंस गाइस इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी। करेक्ट। जब आप लाइक सारे ये प्रोजेक्ट लेते हो ना, इनफैक्ट आपको मंथली कंपाइलेशन Yes. पहुंच ही जाती है आपके Mail ईमेल पे। एड्रेस पे। Yes. तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको हमेशा मिलता रहेगा और अप टू डेट होती हैं वो चीजें। बट IR के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, IR में भी ना सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट्स हैं हम लोगों के, कि कैसे है। सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे पहला है जो बेसिक LBM का, IR का पहला है, दैट इज बेसिक, बिल्कुल। उसमें हम लोगों ने कोड्स डाली हैं, Yes. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस डाला है, कि आपको ना थोड़ा बहुत पता लगे कि कैसे मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको बताया जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर लिमिटेशन, कोटल्या मांडला थ्योरी, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, एक्ट्रीज पॉलिसी, मतलब कि ऐसी जो बिल्कुल बेसिक चीजें है ना, सबसे पहले तो वो मेंशन किया है मैंने। Yes. क्योंकि Segment मुझे ऐसा one लग रहा था कि यार ये वाला सेगमेंट जो है ना मिसिंग है शायद, जो मैंने वो नोट्स आपके निकाले थे। तो उसमें ऑफ कोर्स उससे भी ज्यादा काफी कुछ डालने की कोशिश की है। लर्न बाय मैप्स इज नॉट अबाउट दिस ओनली, दैट नोट्स ओनली। हमारे ऑलरेडी नोट्स थे, उसके बाद जो मैंने इसको सेकंड टाइम रिकम्पाइल किया था, तब मैंने उसको डाउनलोड करके Yes. उसको अपडेट किया था और ज्यादा। और इसके बाद जो सेगमेंट आता है गाइस, वो आता है इंडियाज रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज आता है हम लोगों का, सेकंड जो सेगमेंट आता है दैट इज Yes. योर नेबरिंग कंट्रीज, जिसके अंदर आपका इंडिया एंड अदर्स, सॉरी सबसे पहले इंडिया एंड अदर्स है, जिसमें आपका USA, रशिया, यूरोप, यूक्रेन, सीरिया, जापान, इजराइल,
ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, आपके अफ्रीका, इजिप्ट, टर्की, सेंट्रल एशिया। ऑफ कोर्स मैं सारे नहीं ले पा रही हूँ नाम। तो ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। यस, फिर मेजॉरिटी ले लिया वैसे। करेक्ट। एंड गाइस उसके बाद आता है हम लोगों का पार्ट, दैट इज योर ग्रुपिंग्स। ठीक है, ऑफ कोर्स नेबरिंग वाला अलग बना हुआ है। नेबरिंग के अंदर जितने भी हमारे नेबरिंग वाले कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन। हाँ, वो उसमें मालदीव्स भी आता है। और उसके बाद आता है सेगमेंट, आता है जो ग्रुपिंग्स। अब इतना ज्यादा एक्सटेंसिव है, जो मैंने नोट डाउनलोड किया था वो सेगमेंट खत्म ही हो गया था, पर मुझे कहीं और पे जाना पड़ा था और मैंने फिर वहां से इसको और ज्यादा अपडेट किया था, क्योंकि I2, U2 ये सब कुछ जो है चीजें काफी मेंशन्ड होती हैं। और यूपीएससी में यही है, जो आपका करंट अफेयर्स में वही आपको पूछा जाता है, इसीलिए इतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के मैम आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्रिक्स से रिलेटेड ट्रिक्स, कैसे याद करना है, ओपेक, इंटरपोल, उसके बाद समिट्स भी हैं इसके अंदर। और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जैसे ना हेडक्वार्टर्स होते हैं यूएन वगैरह के, वो भी इसके अंदर मेंशन है। सबसे अच्छी बात लर्न बाय मैप्स की है ना, जो मैम टॉपिक्स बोल रहे हैं ना आपको, वो कहीं एक जगह कंपाइल्ड नहीं मिलते। स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही नहीं। आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आपको पता है बेसिक बुक से हमने पढ़नी है, बट इन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी एक स्टैंडर्ड बुक है? कोई भी नहीं है। और लर्न बाय मैप्स इज मोर देन सफिशिएंट। We say take our one book and you're sorted with the You subject. are sorted। एक बुक लेके देखो और आप लोग completely आप लोग sorted हो इसके अंदर। आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। Along with current affairs, we do along with current affairs, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। Then is your art and culture। Art and culture, guys, again a very great subject compiled by ma'am and the team. ये सविता मैडम का है आगे से प्रोजेक्ट जो है, और इसके अंदर मैम ने इतने सुंदर से ना हर एक पेज के अंदर एक पिक्चर ऐड की है। Yes. दिस इज द ब्यूटी। हमारे टाइम पे ना ये नहीं था, नहीं तो मेरी हिस्ट्री अच्छी होती है। अगर इतने अच्छे नोट्स होते तो हिस्ट्री हाँ मेरी भी ठीक होती। बट यहाँ पे इसका ये बहुत फायदा रहता है कि आपको आर्ट एंड कल्चर में नितिन संघानिया में ना ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत। बट इसके अंदर वही है, लर्न बाय मैप्स के अंदर यही फायदा होता है लेने का, जो चीज पढ़ने वाली है सिर्फ वही मेंशन होगी, फालतू कुछ नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट नॉट टू रीड। या एग्जैक्टली। और आपको रिवीजन पर्पस के लिए सुपर आपका जो है अच्छा रहता है। द लास्ट इज योर जनरल साइंस। इसके अंदर बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है गाइस, जो आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए आता है, तो यू कैन रेफर दिस। यूपीएससी में बहुत ज्यादा चंक नहीं है, बट स्टिल यू कैन रेफर दिस सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज योर सीसैट गाइस, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी है, मैथ्स रीजनिंग पोर्शन है, सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा आपको जो है इस बुक के आगे आपको बियॉन्ड जाना पड़ता है। इट्स वेरी हैंडफुल बुक गाइस, फॉर्मूला बुक है, फॉर्मूला बुक नहीं जाने की जरूरत, फॉर्मूला बुक है ये, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चंस भी हैं, पर आपको इसके बियॉन्ड जाना पड़ता है, इस बुक के बियॉन्ड जाना पड़ता है आप लोगों को, टू बी मतलब ये ऑनेस्ट रियली इसके अंदर जाना पड़ेगा इसके, क्योंकि प्रैक्टिस में इस मैन परफेक्ट। जीएस पेपर 3 में आपके 4-5 चीजें आती हैं, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स आती है, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी है तो वो इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे कि जीएस पेपर 3 में एक्सट्रीमिज्म आता है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, वॉरफेयर, मालवेयर, डाटा सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एवरीथिंग इज देयर। आप जाओ, टीम से सैंपल मांगो, या फिर आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, सिंपली खुद जाके डाउनलोड करो सैंपल एंड परचेज इट राइट नाउ गाइस। दिस इज अ वेरी यूजफुल। अगेन फिर वही कि ये टॉपिक्स कहीं नहीं मिलते, बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है कि कहीं से मिल जाए। सो दिस इज वन बुक। अगर आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक छोड़ रहे हो, दैट मीन्स आप मेंस का एक टॉपिक छोड़ रहे हो, और एक क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे मेंस में, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द रेस। यू आर आउट ऑफ द रेस गाइस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 99% इज सिलेबस कवर्ड इनटू योर लर्न बाय मैप्स, और इसी को रिवाइज कर दो, 1% नहीं पूछने वाला, ट्रस्ट मी, ये ऐसा कुछ नहीं है। और आप उसी के बेसिस पे उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है तो। नेक्स्ट इज योर एथिक्स, जिसके अंदर जीएस पेपर 4 गाइस, कंप्लीट जीएस पेपर 4, जिसके अंदर सारा सिलेबस कवर है अलोंग विद केस स्टडीज, वेरिएंट्स ऑफ केस स्टडीज भी इसके अंदर मिलता है, टाइप्स लिखे हैं बकायदा टीम ने, डेफिनेशंस होती हैं, या तो उसके अंदर पूछते हैं आपकी हैप्पीनेस क्या है। यहाँ पे आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, आंसर राइटिंग जरूर करो गाइस, इसके लिए बहुत जरूरी है, इनफैक्ट सबके लिए, पर इसके लिए ज्यादा एम्फोसिस देना चाहती हूँ कि एथिक्स को जरूर आप लोग ध्यान में रखो।
नेक्स्ट इज गाइस जीएस पेपर 2 जिसमें आपका इंडियन सोसाइटी गवर्नेंस टॉपिक्स Yes. जो है मेंशन्ड है. एंड द लास्ट वन इज योर वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अर्जुन देव ये वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. इसके आगे कुछ बस भी नहीं. ये वाला पढ़ो और सॉर्टेड है. सिर्फ इसके अंदर जो गाइस हमारे मेजर सब्जेक्ट्स है ना, इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ो. वो भी हम लिस्ट दे देते हैं कि कौन सी है आपको Yes. क्या पढ़ना है. पॉलिटी में सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ो और ये सॉर्टेड. कुछ नहीं रखा इसके आगे बियॉन्ड गाइस. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लर्न बाय मैप्स खरीदना है. अपना फोकस और अपनी एनर्जी नोट्स बनाने के लिए बीच में मत लगाओ, रिवीजन के लिए लगाओ. रिवीजन करने से आप लोगों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कल दिन को रैंक निकालने के. सो डू मल्टीपल रिवीजन गाइस. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स जो कि आप प्रेफर कर सकते हो. Yes. लर्न बाय मैप्स. ऑल हैंड रिटन नोट्स गाइस. ऐसी कोई आपकी स्टेट नहीं है, यूटी नहीं है जहां पे लर्न बाय मैप्स नहीं गए हो. दिस इज हाईली अप्रिशिएटेड. मुझे 99-98% फीडबैक सबसे अच्छी आती है. इवन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टेट सर्विसेज को आप लोग कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो हमारी स्टेट्स भी लॉन्च हो चुके हैं. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड जे.एंड.के. ठीक है. तो ऑब्वियसली इन सबको आप लोग कर सकते हो. तेलंगाना नेक्स्ट आने वाला है. Stay tuned for that. Stay tuned for that, guys. Thank you so much. Thank You you. can Keep place loving, keep your supporting Learn by Maps and place your orders. place your orders now. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है. यू कैन गो देयर. आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी अगर आपको कोई डाउट है, या वहां पे सैंपल मांगना चाहते हो, या कोई भी कॉल करना चाहते हो, कोई डाउट पूछना चाहते हो, यू कैन इजिली डू दैट. थैंक यू Thank सो you. मच. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद. Bye.